महाराष्ट्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी। ऐसी घोषणा करने वाला पहला राज्य। अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने का ऐलान किया है। 2 दिन पहले 24 अगस्त को केंद्र सरकार न्यू पेंशन स्कीम में सुधार कर यूपीएस लेकर आई थी। यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। केंद्र सरकार ने कहा था कि राज्य सरकार चाहे तो वे भी इसे अपना सकती है, जिसके बाद महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने रविवार 25 अगस्त को इसकी मंजूरी दे दी। केंद्र की इस योजना को अपने राज्य में लागू करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल के फैसले के अनुसार यूपीएस इस साल मार्च से प्रभावित होगी और राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल नवंबर में समाप्त हो रहा है और अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होने की संभावना है। इस योजना के न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम से किस तरह अलग होने के सवाल पर केंद्रीय सचिवालय में ओएसडी टीवी सोमनाथन ने जवाब दिया कि यूपीएस पूरी तरह कॉन्ट्रीब्यूटरी फंडेड स्कीम है। मतलब इसमें भी कर्मचारियों को एनपीएस की तरह बेसिक सैलरी प्लस डीए का 10% कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम अनफंडेड कंट्रीब्यूटरी स्कीम थी। इसमें कर्मचारियों को किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन नहीं करना होता था, लेकिन एनपीएस की तरह हमने इसे बाजार के भरोसे न छोड़कर फिक्स पेंशन की श्योरिटी दी है। यूपीएस में ओपीएस और एनपीएस दोनों के लाभ शामिल हैं। एनपीएस में कर्मचारियों को अपनी बेसिक सैलरी प्लस डीए का 10% हिस्सा कंट्रीब्यूट करना होता है और सरकार 14% देती है। सरकार अब इसे बढ़ाकर 18.5% कंट्रीब्यूट करेगी। कर्मचारी के 10% हिस्से में कोई बदलाव नहीं होगा। सोमनाथन ने बताया कि एनपीएस के तहत 2004 से अब तक रिटायर हो चुके और अब से मार्च 2025 तक रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। जो पैसा उन्हें पहले मिल चुका है या वे फंड से निकाल चुके हैं, उससे एडजस्ट करने के बाद भुगतान किया जाएगा। सरकार की एक तरफ से कंट्रीब्यूशन 14% से 18.5% बढ़ाए जाने पर पहले साल 6,250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा। ये खर्च साल दर साल बढ़ता रहेगा। महाराष्ट्र में इस वक्त बीजेपी शिवसेना की सरकार है। इसका कार्यकाल 26 नवंबर 2024 को खत्म हो रहा है। यहाँ अक्टूबर या नवंबर 2024 में चुनाव हो सकते हैं। विपक्षी महाविकास अघाड़ी इस बार के चुनाव में सत्ताधारी दल को हटाने की पूरी कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के बीच अनबन की कई खबरें आईं। मराठा आरक्षण को लेकर देवेंद्र ने यहाँ तक कह दिया कि अगर सीएम एकनाथ शिंदे जी चाहते हैं कि मैं आरक्षण में बाधा हूँ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा और राजनीति छोड़ दूंगा। लोकसभा चुनाव 2024 में महाराष्ट्र की 48 सीटों में बीजेपी सिर्फ 9 सीटों पर जीत पाई थी। गठबंधन की सहयोगी एनसीपी यानी अजीत पवार गुट ने 1 सीट जीती। शिवसेना यानी शिंदे गुट को 7 सीटों पर जीत मिली। INDIA ब्लॉक में शामिल कांग्रेस ने 13 और शिवसेना उद्धव गुट ने 9 सीटों पर जीत दर्ज की। एनसीपी शरद चंद्र पवार ने 8 सीटों पर जीत हासिल की।